सर्वप्रथम भक्तजनों, सभी श्रोताओं, माताओं, बहनों, भाइयों और देव भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। जय मां अन्नपूर्णा। आज हम सुनने जा रहे हैं माता अन्नपूर्णा देवी की पवित्र कथा, जो न केवल अन्न की महिमा बताती हैं, बल्कि हमें यह सिखाती हैं कि भोजन का सम्मान करना, उसका आदर करना और उसे बांटना ही सच्चा धर्म है। जिस घर में प्रतिदिन श्रद्धा से मां अन्नपूर्णा की पूजा होती है, उस घर में कभी अन्न की कमी नहीं रहती। मां अन्नपूर्णा स्वयं मां पार्वती का ही स्वरूप है और वे संपूर्ण सृष्टि को अन्न प्रदान करती हैं। उनका नाम ही है अन्नपूर्णा, अर्थात जो अन्न से सबको पूर्ण करती हैं। तो आइए भावपूर्वक मन को शांत कर मां अन्नपूर्णा का स्मरण करते हुए कथा का श्रवण आरंभ करें। सब भक्त मिलकर बोलिए, जय मां अन्नपूर्णा, जय मां पार्वती, हर हर महादेव। बहुत समय पहले की बात है। काशी नगरी में जहां भगवान शिव सदा निवास करते हैं, वहीं एक दिन एक विचित्र घटना घटी। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ विराजमान थे। दोनों देव दंपत्ति ब्रह्मांड के कल्याण हेतु विचार कर रहे थे। तभी भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए माता पार्वती से कहा, हे देवी, संसार में जो कुछ भी है वह मिथ्या है। शरीर भी अस्थायी है, भोजन भी, और यह सारा जगत माया मात्र है। माता पार्वती मुस्कुराई, किंतु गंभीर स्वर में बोली, हे नाथ, यदि आप भोजन को मिथ्या कह रहे हैं तो सोचिए, बिना अन्न के यह शरीर कैसे जीवित रहेगा। यदि अन्न हो तो कोई ध्यान कैसे करेगा, कोई पूजा कैसे करेगा। अन्न ही तो जीवन का आधार है और मैं स्वयं उस अन्न की अधिष्ठात्री देवी हूँ। शिव बोले, देवी, यह सब मन की माया है। जिसे तुम अन्न कहती हो वह तो शरीर का बंधन मात्र है। आत्मा को न अन्न की आवश्यकता है न जल की। यह सुनकर माता पार्वती मौन हो गई, लेकिन उन्होंने ठान लिया कि भगवान शिव को यह दिखाना ही पड़ेगा कि बिना अन्न के यह सृष्टि कैसी हो जाती है। माता पार्वती ने अपनी दिव्य शक्ति से संपूर्ण सृष्टि से अन्न को लुप्त कर दिया। न कहीं खेतों में अन्न उगा, न वृक्षों पर फल लगे, न नदियों में जल बहा। कुछ ही दिनों में पृथ्वी पर त्राहि त्राहि मच गई। लोग भूख से तड़पने लगे। ऋषि मुनि ब्राह्मण गृहस्थ सभी निराहार हो गए। काशी नगरी में भी चूल्हे ठंडे पड़ गए। कोई पूजा न हुई, कोई हवन न हुआ। भगवान शिव स्वयं भी भूखे रह गए। तब भोलेनाथ को एहसास हुआ कि माता पार्वती का कहना सत्य था। अन्न ही सृष्टि का प्राण है। अन्न के बिना धर्म, कर्म और ध्यान कुछ भी संभव नहीं है। कुछ समय बाद माता पार्वती ने सोचा, अब संसार का दुख देखना असह्य हो गया है। अब मुझे अपने अन्न रूप में प्रकट होना होगा। उन्होंने काशी नगरी के एक भाग में स्वर्णमय रूप धारण किया। सिर पर मुकुट, शरीर पर रत्न जड़ित वस्त्र और हाथों में स्वर्ण का अन्न पात्र और कलछुल लिए वे अन्नपूर्णा देवी के रूप में प्रकट हुई। उनकी आभा से चारों ओर प्रकाश फैल गया। जैसे ही वे प्रकट हुई, वहीं पर विशाल रसोई घर स्थापित हो गया। देवगण, ऋषि और साधु संत सभी वहां आने लगे। मां अन्नपूर्णा ने सबको स्वादिष्ट भोजन कराया। उनके कर कमलों से निकला प्रत्येक अन्न कण अमृत के समान था। संपूर्ण सृष्टि फिर से जीवन से भर उठी। जब भगवान शिव ने यह समाचार सुना कि माता अन्नपूर्णा काशी में प्रकट हुई हैं और सभी को अन्न दे रही हैं, तो वे
स्वयं वहां पहुंचे। भोलेनाथ भूखे प्यासे थे। वे माता के सामने गए और विनम्रता से बोले, हे देवी, मुझे क्षमा करें। मैंने अन्न को मिथ्या कहा था, किंतु अब समझ गया हूं कि अन्न ही जीवन का आधार है। बिना अन्न के भक्ति भी संभव नहीं। माता अन्नपूर्णा मुस्कुराई और अपने स्वर्ण पात्र से एक मुट्ठी अन्न लेकर भगवान शिव को समर्पित किया। जैसे ही शिव ने वह अन्न ग्रहण किया, सारा संसार पुनः समृद्ध हो उठा। फसलें लहलहाने लगी, नदियां बहने लगी और लोगों के चेहरे पर प्रसन्नता लौट आई। माता बोली, हे नाथ, अब आपको ज्ञात हो गया कि अन्न कोई साधारण वस्तु नहीं, यह स्वयं देवी का स्वरूप है। जो अन्न का अपमान करता है वह धन, सौभाग्य और धर्म से वंचित हो जाता है। भगवान शिव ने नम्र होकर कहा, हे देवी, आज से आप अन्नपूर्णा नाम से पूजित होंगी। जो भी आपका ध्यान करेगा उसके घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। माता अन्नपूर्णा केवल भोजन की देवी नहीं, बल्कि दान, करुणा और संतोष की अधिष्ठात्री देवी हैं। उनकी पूजा से मनुष्य के जीवन में केवल अन्न ही नहीं, बल्कि आत्म संतोष, दया और समृद्धि का भी वास होता है। अन्न ब्रह्मोति व्यजानात्, अर्थात अन्न ही ब्रह्मा है। माँ अन्नपूर्णा के मंदिर विशेष रूप से काशी, हरिद्वार और उज्जैन में प्रसिद्ध हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर के निकट ही उनका भव्य मंदिर स्थित है। वहाँ यह विश्वास है कि भगवान शिव स्वयं माँ अन्नपूर्णा से भिक्षा लेकर भक्तों को वितरित करते हैं। एक बार एक निर्धन महिला काशी में रहती थी। वह प्रतिदिन थोड़ा बहुत अन्न जुटाकर भूखों को खिलाती थी। एक दिन उसके घर में अन्न बिल्कुल समाप्त हो गया। वह रोती हुई माँ अन्नपूर्णा के मंदिर में पहुंची और बोली, माँ, मेरे घर में आज चूल्हा नहीं जला, मेरे पास कुछ नहीं है, परंतु मैं किसी भूखे को खाली हाथ लौटाना नहीं चाहती। माँ ने प्रेम से कहा, बेटी, जब तेरे मन में दान का भाव है तो तुझे कभी अन्न की कमी नहीं होगी। अगले ही पल मंदिर के बाहर से एक स्वर्ण पात्र प्रकट हुआ जिसमें अनंत अन्न था। वह महिला प्रसन्न होकर सबको भोजन कराने लगी। यह देखकर लोग बोले, सच्चे हृदय से माँ को पुकारो तो वे स्वयं अन्न लेकर आती है। माता अन्नपूर्णा की कथा हमें सिखाती है कि अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए। भोजन बांटना सबसे बड़ा पुण्य है। भोजन से पहले भगवान का स्मरण करना चाहिए। जो भी व्यक्ति प्रतिदिन माँ अन्नपूर्णा को नमन करता है, उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। इस कथा में यह शिक्षा मिलती है कि जब तक हमारे पास अन्न है, हमें उसे दूसरों के साथ साझा करना चाहिए। अन्न ही सच्चा धन है, बाकी सब क्षणिक। अब भक्तजनों, इस प्रकार समाप्त होती है अन्नपूर्णा माता की पावन कथा। जो श्रद्धा और भक्ति से इस कथा को सुनता या सुनाता है, उसके घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। माँ की कृपा से उसके परिवार में सुख शांति बनी रहती है। तो आइए अंत में सब मिलकर हाथ जोड़ें और प्रार्थना करें। हे माँ अन्नपूर्णा, हमें सदैव संतोष और सेवा का भाव प्रदान करो। हमारे घर में कभी अन्न की कमी न हो और हम जो भी भोजन करें उसमें आपका आशीर्वाद बना रहे। सब मिलकर बोलिए, जय माँ अन्नपूर्णा, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।